दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट बना नौनिहाल बच्चों का सहारा। 200 बच्चों को बांटा कापी पेंसिल पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे। आजमगढ़ जिले में सुदीक्षा फाउंडेशन की तरफ से लगभग 200 छोटे बच्चों को 2 घंटे निःशुल्क शिक्षा रोजाना दी जाती है। ये फाउंडेशन कई वर्षों से बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहा है। ये फाउंडेशन ऐसे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करता है जो गरीबी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी सुदीक्षा फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में एक और कड़ी जुड़ गई है जिसका नाम दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट है, जो सुदीक्षा फाउंडेशन को और आगे बढ़ाएगा और बच्चों को उच्च शिक्षा देकर जिले को भी आगे बढ़ाएगा। आज इसी फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को कॉपी पेंसिल और बिस्किट देकर बच्चों को हौसला अफजाई किया गया। बच्चों द्वारा गिफ्ट पैकेट प्रकार बच्चों के चेहरे खिल उठे। मीडिया से बातचीत करते हुए दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सिंह ने बताया कि आज सुदीक्षा फाउंडेशन में खुद को सम्मिलित करते हुए आज मैं इन बच्चों के साथ मिली हूँ। आज मैंने बच्चों को कुछ सामान मेरे द्वारा बांटा गया है। आगे उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा अगर आगे एनसीईआरटी किताबों की भी सभी बच्चों में बांटा जाएगा ताकि बच्चे आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी कर अपना और जिले का नाम रोशन करें। आगे उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर कोई भी मजदूरी कराते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। इसी के साथ इस मुहिम में संगठन की अध्यक्ष पूजा सिंह के साथ बच्चों को शिक्षा दे रही साक्षी पांडेय, संगठन की उपाध्यक्ष सोनल श्रीवास्तव, मिस यूपी संगठन की पदाधिकारी रीना गुप्ता, एकता, संगीता, रविशंकर, अनिता, पूजा, विकास, निधि मिश्रा, एंजल सेठ, किरण, पुष्पांजलि, शालिनी पांडेय भी भरपूर सहयोग कर रही है। मैं पूजा सिंह दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज मैं सुदीक्षा फाउंडेशन के बच्चों को, जो साक्षी पांडे द्वारा एक चलाई गई मुहिम है छोटे बच्चों को शिक्षा देने की, मैं उस मुहिम में आज खुद की संस्था को शामिल करती हूँ और मैं इन बच्चों के साथ आई हूँ, मिली हूँ, इनको कुछ सामान मैंने बांटा है और मैं प्रॉपर हर हफ्ते आती रहूँगी और मैं इन बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करूँगी। मेरे साथ मेरी टीम है, बहुत सी लेडीज़ अभी नहीं आई हैं, मैम ऊपर बैठी हुई हैं मेरे साथ, डॉक्टर विपिन यादव भी हम लोग के साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाने में शामिल हैं। क्या क्या चीज़ें आपने बांटी इन बच्चों को? बस कुछ पढ़ाई लिखाई का सामान बांटा है, जैसे पेंसिल, कॉपी, रबड़, ये सब। तो आगे इनके भविष्य को देखते हुए किताबों की भी ज़रूरत होगी तो हाँ बिल्कुल, इनको जिन किताबों की ज़रूरत है, इनको ये एनसीईआरटी की बुक इनको चाहिए होगी मेरे ख्याल से, और मुझे ये लगता है कि हर बच्चे को एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए और इस लेवल के बच्चों को एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी बहुत मुझे उम्मीद नहीं है कि इनमें से किसी के बच्चे एमबीबीएस और इंजीनियरिंग करने का इतना पैसा बटोर पाएंगे। तो हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाएंगे तो यूपीएससी के लिए हम अपने बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। तो इन बच्चों को एनसीईआरटी की जो भी बुक की आवश्यकता होगी उसको मैं पूरा करूंगी। बच्चों की मैं लिस्ट भैया के पास है, हमारे उनका नाम मुझे रेड शर्ट से भी मुझे पता नहीं है, आलोक भैया के पास लिस्ट है, मैं उनसे लिस्ट ले लेती हूँ। जिन बच्चों को एनसीईआरटी की जिस किताब की आवश्यकता है वो मुझे लिस्ट दें, मैं वो बुक प्रोवाइड कराऊंगी इनको। आजमगढ़ जिले में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शिक्षा के अभाव में मजदूरी तक करते हैं, तो उनके लिए क्या आप? नहीं, पहली बात तो मजदूरी नहीं, हमारे आर्टिकल में अपराध है। 12-14 साल के बच्चे से कोई भी वर्कआउट लेना हमारे आर्टिकल में अपराध है। अगर ये पता चल जाए और किसी ने कंप्लेन कर ली तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो जो लोग 14 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं वो आज से सतर्क हो जाए। अगर पता चल जाता है तो मैं उनके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। अगर कोई बच्चा आपको ऐसा दिखता है तो आप उसे पढ़ाइए, उससे काम मत करवाइए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो गरीबी के कारण शिक्षा नहीं ले पाते हैं, आजमगढ़ जिले में से बहुत से बच्चे छूटे हैं, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? गरीबी के कारण मैं उसी मुहिम को सुदीक्षा फाउंडेशन चला रहा है, साक्षी आगे बढ़ा रही है और उसी मुहिम के सहयोग के लिए हम दुर्गा शक्ति के साथ सामने आए हैं, उनसे जुड़े हैं कि हम हर बच्चों को शिक्षा दें और उनकी दैनिक जरूरत जो है, बच्चों को क्या चाहिए, एजुकेशन, खाना पीना, कपड़ा, और तो बच्चों को कुछ चाहिए नहीं, उसकी जरूरत को हम लोग पूरा करेंगे। कुछ सक्षम वर्ग हमारे साथ मिलकर इतना फंड इकट्ठा हो कि हम लोग उस मुहिम को पूरा करें। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, साक्षी का कॉन्टेक्ट नंबर, आलोक भैया कॉन्टेक्ट नंबर, सुदीक्षा वालों का, दुर्गा शक्ति का, सबके पास है। कॉन्टेक्ट करें, हमसे संपर्क करें, हम उनको पढ़ाएंगे। और मजदूरी, वो हर माँ बाप अपने बच्चों से मजदूरी ना कराएं, और जो बच्चे 9 साल 10 साल के बच्चों से जो लोग अपने यहाँ मजदूरी करा रहे हैं वो उनको पढ़ाएं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको पढ़ाएं, ना कि मजदूरी कराएं। ठीक।